नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गायत्री चौहान और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, 7 जुलाई से दुनिया भर में मशहूर पुरी की जगन्नाथ यात्रा शुरू होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री जगन्नाथ की अनूठी लीलाओं की, जो डिस्पाइट मॉडर्न बिलीव्स आज भी देखने को मिलती है। ऐसी चीजें, ऐसी बातें जिनका एक्सप्लेनेशन साइंस के पास भी नहीं है, क्योंकि पुरी के इस जगन्नाथ मंदिर में ऐसी चमत्कारी चीजें मौजूद है जिन्हें समझ पाना साइंस के बस की बात तो नहीं है। यहाँ पर ना साइंस, ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और दुनिया के सारे विश्वास के आधार फेल है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, उसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बताते हैं आपको इस रथ यात्रा के बारे में। तो दोस्तों, हर साल आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को उड़ीसा के पुरी धाम के जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा निकाली जाती है। हर साल ये यात्रा निकाली जाती है और इस साल की यात्रा की शुरुआत होगी 7 जुलाई से। और इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश भर के श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। लाखों करोड़ों भक्त इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। ये एक 9 दिन का त्योहार होता है, जिसमें जगन्नाथपुरी में मौजूद तीनों भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बालभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा को गर्भगृह से निकालकर रथ में यात्रा करवाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान इन 9 दिनों में खुद प्रजा के बीच आकर उनके दुख सुख सुनते हैं। और ये जो हजारों की भीड़ आपको दिख रही ना, ये ऐसे ही नहीं आती है यहाँ पर। ये सारा कमाल है विष्णु भगवान के चमत्कारों और इस मंदिर के पीछे की बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी का। की डेट में हम मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि इसका नमूना आपको इसी बात से मिल जाएगा कि लोग डिबेट्स कर रहे हैं भगवान की एग्जिस्टेंस पर। हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, संस्कार, जो सभी सनातन धर्म का हिस्सा है, उसमें कई ऐसी चीजें हैं जिनके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये मंदिर। आइए समझाते हैं आप। तो दोस्तों, भारत में 4 धाम इस समय मौजूद हैं। इन्हें आप उत्तराखंड के मिनी 4 धाम मत समझिएगा। ये 4 धाम एक युग को रिप्रेजेंट करते हैं। बद्रीनाथ जो सतयुग को रिप्रेजेंट करता है, द्वारकाधीश द्वापर युग को, रामेश्वरम त्रेता युग और जगन्नाथपुरी जो कलयुग का प्रतिनिधि माना जाता है। और इसकी सबसे बड़ी बात, ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। शॉकिंग, राइट? आइए आपको इसके पीछे की कहानी भी बताते हैं। कहा जाता है कि द्वापर युग में जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते वक्त एक तीर छोड़ा और ये तीर जाकर लगा श्री कृष्ण के पांव में, जिसके बाद वो जख्मी हो गए और द्वारका में जाकर उन्होंने समाधि ली। यानी इस तीर की वजह से उनका निधन हो गया। जारा नाम के शिकारी ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान कृष्ण का दाह संस्कार किया, पर दाह संस्कार करने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि एक नीले रंग का चमकता हुआ मेटल नहीं जला है। शिकारी ने इसे उठाया और इसे बेचने के लिए निकल गया, पर इस धातु को खरीदना तो दूर की बात, कोई इसे हाथ भी लगाने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसमें से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की एनर्जी रिलीज हो रही थी। आखिर में थक हार कर शिकारी ने इस मेटल को लकड़ी के एक पट्टे पर रखकर बहा दिया नदी। उस समय गुप्त साम्राज्य के राजा इंद्रद्युम्न का साम्राज्य चल रहा था, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान विष्णु ने उनके सपने में आकर उनसे कहा कि वो सुबह उठकर नदी में स्नान करने जाएं, वहां डुबकी लगाएं और साथ ही ये भी कहा कि मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। राजा इंद्रद्युम्न ने बिल्कुल ऐसा ही किया और इस दौरान उन्हें लकड़ी के फट्टे के ऊपर वही चमकता हुआ धातु दिखा, जिसे वो अपने घर ले आए और डिसाइड किया कि इसी लकड़ी से वो भगवान की मूर्ति बनवाएंगे। कई काश्तकारों को बुलाया गया, पर कोई भी इस लकड़ी से मूर्ति बनाने में सक्षम नहीं था। फिर एक काश्तकार आया जो माना जाता है कि वो एक्चुअली भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा कि वो मूर्ति बना सकते हैं और वो भी 21 दिन के अंदर, पर उनकी एक शर्त थी कि वो जिन 21 दिनों तक मूर्ति पर काम करेंगे, उस समय किसी को भी उस कमरे में ना तो आने की अनुमति है और ना ही उनको डिस्टर्ब किया जाए। मूर्ति पर काम शुरू हुआ। 14-15 दिन तक अंदर से मूर्ति बनाने की आवाजें भी आती थी, पर उसके बाद उस कमरे से आवाजें आना बंद हो। जब अवंती की रानी ने ये चीज नोटिस की तो उन्हें चिंता सताने लगी कि कहीं ये शिल्पकार बिना खाना पानी के मर तो नहीं गया। उनकी इस चिंता ने उन्हें इतना विचलित कर दिया कि राजा को उनकी बात सुनकर दरवाजा खुलवाना ही पड़ा। जब दरवाजा खुला तो वहां पर वो मूर्तिकार मौजूद नहीं था, पर
3 मूर्तियां मौजूद थी। एक बड़ी स्ट्रेंज चीज थी कि उस मूर्ति के हाथ पैर नहीं थे, यानी कि मूर्ति अभी पूरी तरह से बनी नहीं थी और शिल्पकार स्वरूप विश्वकर्मा इस डिस्टर्बेंस की वजह से अब वहां से जा चुके थे। पर जो नीली धातु थी उसे कृष्ण भगवान की मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया गया था, जिसे माना जाता है कि वो है श्री कृष्ण का दिल। और दोस्तों, ये दिल कोई मामूली दिल नहीं, इनफैक्ट ये उस समय की एडवांस टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही क्लियर सबूत था। साइंटिफिक पर्पसेस के लिए हम इसे डिवाइस कह सकते हैं और ये डिवाइस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट करता है। देखा जाए तो इस मूर्ति को लकड़ी से बनाने के पीछे साइंस भी इन्वॉल्व है। ये तो सभी जानते हैं कि स्टोन एंड मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेयरएज वुड इज अ बैड कंडक्टर। शायद इसलिए इन आइडल्स को वुड से बनाया गया था। सोचिए, उस समय भी कितनी एडवांस थी भारतीय टेक्नोलॉजी। आज की बात करें तो हर 12 साल में मूर्ति को चेंज किया जाता है और इसके साथ ही इस दिल को भी नई मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि इस डिवाइस से इतनी एनर्जी निकलती है कि लकड़ी इवेंचुअली समय के साथ खराब हो जाती है। अब इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का प्रोसेस भी काफी दिलचस्प है दोस्तों। हर 12 साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन मंदिर में किसी की भी एंट्री नहीं होती। पूरे पुरी की इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है और मंदिर का मेन पुजारी जो इस प्रक्रिया को अंजाम देता है, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों में बड़े बड़े मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और पूरे पिच ब्लैक अंधेरे में इस दिल को निकालकर दूसरी नई मूर्ति में डाला जाता है। अब किसी को क्योंकि इस प्रक्रिया को देखने की अनुमति नहीं होती है, तो किसी ने देखा तो नहीं है, पर जिन पुराने पंडितों ने ये रिचुअल किया है वो बताते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान जब वो इस डिवाइस को पकड़ते हैं, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनके हाथों में उन्होंने एक जिंदा खरगोश को पकड़ा हुआ है। इसे देखने की अनुमति किसी को नहीं है, क्योंकि अगर इसे किसी ने देख लिया तो उनकी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पट्टी और ग्लव्स का इस्तेमाल होता है सेरेमनी। अब आते हैं इस मंदिर के झंडे पर। दोस्तों, जगन्नाथपुरी के मंदिर के डोम पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। क्यों, कैसे, ये कोई नहीं जानता। इसके साथ ही इस झंडे को हर रोज बदलना पड़ता है। तो हर रोज 214 फीट ऊंचे इस मंदिर के ऊपर चढ़कर यहाँ का झंडा बदला जाता है और अगर कभी भी गलती से ये झंडा एक दिन के लिए भी नहीं बदला गया तो मंदिर को 18 साल के लिए बंद करना पड़ेगा। एंड इफ दैट्स नॉट शॉकिंग इनफ, तो एक और बात बताते हैं आपको। ये बात जुड़ी है भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बनने वाले प्रसाद से। हर दिन यहाँ हजारों की संख्या में भक्त आते हैं दर्शन के लिए, पर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब भक्तों के लिए प्रसाद कम पड़ा हो। दोस्तों, ये भगवान की लीला नहीं है तो और क्या है। हर दिन प्रसाद बनता है, हर दिन का कोई हिसाब नहीं है कि कितने भक्त आएंगे दर्शन करने। ऐसा कैलकुलेशन करना हमारे ह्यूमन ब्रेन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। पर फिर भी ना कभी प्रसाद कम पड़ा है और ना ही कभी भी एक भी दाना व्यर्थ गया है। इनके प्रसाद बनाने की टेक्निक भी बहुत ही अलग और हैरान कर देने वाली है दोस्तों। लकड़ी की आग में 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। अब साइंस और लॉजिक के हिसाब से तो सबसे पहले जो नीचे वाला बर्तन है उसका खाना पकना चाहिए, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पकता है, फिर उससे नीचे वाले का, एंड सो ऑन। बताइए, एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? अब इस मंदिर की बात करें तो और हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। मंदिर ऐसा जिसकी खूबसूरती के लिए कोई शब्द ही नहीं है। 214 फीट का ये मंदिर उस समय कैसे बनाया गया, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बनाया गया, ये तो पता नहीं, पर इस मंदिर के डोम की शैडो दिन के किसी भी समय कभी भी बनती ही नहीं है। शॉक्ड? और सुनिए, अक्सर आपने भारत और दुनिया भर के कई आर्किटेक्चरल मार्वल्स को देखा होगा जो नो फ्लाई जोन में आते हैं। कई एरियाज भी ऐसे होते हैं जहां पर विमानों या ड्रोन्स को उड़ाना अलाउड नहीं होता है, पर पक्षियों को कौन समझाएगा ये बात। तो इन एरियाज में आपको इन बिल्डिंग्स के टॉप पर पक्षी बैठे जरूर नजर आ जाएंगे, पर जगन्नाथपुरी एक ऐसी जगह है जिसके डोम पर पक्षी उड़ते भी नहीं है, बैठना तो दूर की बात। मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र भी है, जिसको आप किसी भी डायरेक्शन से देखो उसकी फेसिंग आपकी तरफ ही हो। हाउ? दोस्तों, इस चमत्कारी हैरान कर देने वाली श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं से भरे मंदिर में ना केवल हिंदुओं को अंदर जाने की अनुमति है। किसी भी और धर्म के लोगों को केवल बाहर से दर्शन कराए जाते हैं। इनफैक्ट हमारी एक्स पीएम इंदिरा गांधी भी एक समय पर यहाँ पर दर्शन करने आई थी, पर उनको अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि उनका धर्म था फारसी और गांधी नाम उन्हें फिरोज गांधी से मिला था। इनफैक्ट थाईलैंड की प्रिंसेस भी आई थी एक बार यहाँ, उनके लिए रहने और खाने के सब इंतजाम किए गए, पर मंदिर के अंदर जाने की अनुमति उन्हें भी नहीं मिली। ये सब राज ऐसे हैं मंदिर के जिनका जवाब ना तो इंसान के पास है और ना ही विज्ञान के पास।
इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है, प्रभु की लीला। जो लोग भगवान की उपस्थिति पर सवाल उठाते हैं, हिंदू धर्म की मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं, उनसे पूछना चाहूंगी मैं, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? बहरहाल यात्रा 7 जुलाई से शुरू होने वाली है और जो जा पाए वो जरूर जाएं। और कैसी लगी आपको हमारी ये श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।